क्वेश्चन दिया गया है, अधिकतर जैव नामों का उद्गम है, यानी कि जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म का नाम किससे बनाया जाता है, यानी कि किससे लिया जाता है, या वो कौन सी भाषा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जीवों का नाम लिखने में। ठीक है, जीव का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इस किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप नाम लिख रहे हो, नामकरण कर रहे हो, तो वो कौन सी भाषा में लिखा जाए। ठीक है, या उस नाम का उद्गम कौन सी भाषा से होता है। उद्गम का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, तो ज्यादातर जीवों का नाम किस भाषा में लिखा जाता है, तो हम देखते हैं कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अ, आपका बैक्टीरिया मान लेते हैं कोई सा भी, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, ई कोलाई, तो ये ई कोलाई जो हमने नाम लिया है, इसका पूरा नाम होता है इश्चीरिया कोलाई। और ये नाम जो है ये लेटिन भाषा में लिखा होता है। कौन सी भाषा में लिखा होता है, लेटिन भाषा में। अब ये देखो लेटिन भाषा में क्यों लिखा जाता है ये नाम लेटिन भाषा में लिखने का कारण क्या है। लेटिन भाषा में लिखने का कारण यह है कि ये एक भाषा जो है ये मृत भाषा है। मृत भाषा का मतलब होता है डेड। ठीक है ना, ये मृत यानी कि डेड लैंग्वेज है, और इसमें बदलाव होने की संभावनाएं कम होती है। ठीक है ना, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो एक तो ये मृत भाषा होती है, दूसरा इसमें जो बदलाव होता है, जो चेंजेज होते हैं, जब बोलचाल की भाषा में हम नाम बोलते हैं तो उसमें बदलाव हो जाते हैं ना। तो इसमें बदलाव की संभावना क्या होती है, कम होती है। बदलाव की संभावना कम होती है, क्या होती है, कम होती है। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश में कोई नाम लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जैसे ई कोलाई को हम इसका इंग्लिश वर्जन कर दें, कोई सा भी नाम लिख दें, इस ई कोलाई की जगह कोई दूसरा नाम दे दें इसको। ठीक है, कोई दूसरा नाम दे दें, तो वो अगर नाम इंग्लिश में होगा और बोलचाल की भाषा में आ रहा होगा, ठीक है, जैसे हम इसको नाम दे दें द्रविड़। ठीक है, क्या नाम दे दें इसको, हम द्रविड़ नाम दे दिया ई कोलाई को हमने, और ये बोलचाल की भाषा में काम आता है। तो कोई इसको द्रविड़ पढ़ेगा, कोई द्राविड़ पढ़ेगा, द्रविड़ या द्राविड़। तो धीरे धीरे द्राविड़ द्राविड़ पढ़ते पढ़ते ये नाम क्या हो जाएगा, द्राविड़ ही हो जाएगा, द्रविड़ की जगह। तो इसलिए इसमें क्या होगा, चेंजेज हो जाएगा। जबकि कोई लेटिन भाषा, ये लेटिन भाषा ऐसी है जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं की जाती, मतलब इसको बोलचाल की भाषा में यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो ये मृत भाषा है, डेड डेड लैंग्वेज है, और ये इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है। किस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। यानी कि इकोलाई, अगर हम इकोलाई को इकोलाई बोलते हैं तो दुनिया का प्रत्येक देश में रहने वाला नागरिक इकोलाई को इकोलाई ही बोलेगा, दूसरा नाम नहीं बोलेगा। तो ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो इस वजह से हम जो भी जीव होते हैं उनका नाम किस में लिखते हैं, लैटिन भाषा में लिखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं जिनके नामकरण जो हुए हैं, उनका ओरिजिन यानी कि उनकी उत्पत्ति या उनका उद्गम जो है वो किससे हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमन यानी कि मानव। अब वैसे तो हम क्या बोलते हैं, मानव बोलते हैं, कोई ह्यूमन बोलता है, इंग्लिश में ह्यूमन बोला जाता है, हिंदी में मानव बोला जाता है। लेकिन लैटिन भाषा में ह्यूमन को बोला जाता है होमो सेपियंस। क्या बोला जाता है, होमो सेपियंस। तो अगर हमसे पूछा जाएगा ना कि ह्यूमन क्या है, तो ह्यूमन को हम बोलेंगे विज्ञान की भाषा में होमो सेपियंस, और ये विज्ञान की भाषा ही क्या है, आपकी लैटिन भाषा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक भाषा कौन सी है, तो भी आप क्या बोलना है, लैटिन भाषा ही वैज्ञानिक भाषा है। तो ह्यूमन को इस तरह से होमो सेपियंस लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर 1, लेटिन। ठीक है, तो अधिकतर जैव नामों का उद्गम किससे हुआ है, लैटिन से हुआ है, इंग्लिश से नहीं हुआ है। इंग्लिश से हम नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये बदल सकती है, बोलचाल की भाषा है। जर्मन, ये भी बोलचाल की भाषा है, तो इसे भी नहीं। संस्कृत, ये भी ज्यादातर देशों में, कुछ देश जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल वगैरह में, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं या ऐसे जो जिले हैं, उनके अंदर संस्कृत भाषा एक बोलचाल की भाषा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इसमें भी हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। संस्कृत क्योंकि एक नेशनल लैंग्वेज है, यानी कि भारत की लैंग्वेज है, इसको दूसरे देशों में नहीं बोला जाता। जर्मन जो है वो केवल जर्मन के लोग ही बोलते हैं। इंग्लिश जो है वो सभी देश बोलते हैं, लेकिन ये बोलचाल की भाषा में, इसलिए इसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा लैटिन से। ओके, थैंक यू।